वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अरिजीत चौबे जी हैं। आज भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर हम सभी लोग जानते हैं संविधान के निर्माता और इस देश को समरस समाज देने वाले ऐसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व थे जिनके पद चिन्हों पर चल करके आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस एकता समरसता के भाव के साथ अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति तक गरीब कल्याण का योजना कैसे पहुँचे, इसके लिए कृत संकल्पित होकर के कार्य कर रहा है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के कार्यकर्तागण आकर के इस अंबेडकर चौक पर उन्हें माल्यार्पण करके और आज हम लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर के समरस समाज बनाने के लिए, अंतिम पायदान के बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करने के लिए तत्पर होकर के हम लोग आज संकल्प लिया है और इसी भावना को अपने अंदर आत्मसात कर हम लोग कार्य करते रहेंगे। अरिजीत जी, अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि भाजपा वाले तो पुण्यतिथि मना रहे हैं लेकिन उनके आदर्शों पे नहीं चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो ये आप बताइए कि जो समरस समाज की बात उन्होंने कही थी बाबा साहब ने, और जो संविधान को सही मायने में लोकतंत्र को, जो अजय लोकतंत्र हमारा बना है, उसे पालन कराने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किया है वो क्या कांग्रेस ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच जा करके, गरीबों के बीच जा करके जो बाबा साहब कहते थे, उस समाज के बैठे हुए अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो है उसके लिए काम कर रहा है। आज जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना आप ले लीजिए, आप आज गरीब कल्याण अन्न योजना, पिछले 15 महीनों से उस अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति के घर में अनाज पहुंचाया जा रहा है 80 करोड़ लोगों के यहाँ। तो क्या ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं? और आपको जो मौका मिला 60 वर्षों का, आपने क्या किया? इसलिए वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बात पर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग अपना काम करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सवाल आपसे करना बहुत ज़रूरी है कि कंगना रनावत जो कह रही है कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, सही आज़ादी 2014 में मिली है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि 1947 में आज़ादी जरूर मिली लेकिन आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं थे। आज ये बात जरूर है कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, आपको मालूम है भारत का जीडीपी का ग्रोथ क्या हुआ था, आर्थिक रूप से हम लोग संपन्न हुए थे। और आज पूर्ण बहुमत की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी है, हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में जब वैश्विक महामारी था, तो आज उस परिस्थिति को झेलते हुए देश आगे निकला है। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त लगाया गया हो। अगर हमारा देश का वैक्सीनेशन नहीं बना होता तो आप ये समझ लीजिए कि हमें फाइजर से और जॉनसन से खरीदना पड़ता, एक एक वैक्सीनेशन 10-10 हज़ार रुपये का होता, तो ये देश का क्या हालत होता। आर्थिक रूप से हम संपन्न हुए हैं, इस वैक्सीन आज़ादी को ही आज़ादी कहा जाता है। जहां महामारी है उससे निकालने को आज़ादी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा इस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा कि 2014 के बाद हम लोग संपन्न हुए हैं, देश जो है विकास की गति को पकड़ा है। शायद इसे आज़ादी कहा जाता है जहां लोग घर में बैठ करके महिलाएं चूल्हा फूका करती थीं और आज उज्ज्वला का गैस बिल्कुल मुफ्त में उन्हें मिल रहा है, इसे शायद आज़ादी कही जाती है। ऐसे हजारों योजना को हम लोगों ने लागू कराने का काम किया है। अरिजीत जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में यूपी का चुनाव होने वाला है, बहुत घमासान अभी से शुरू हो रहा है, क्या भाजपा वहां पे क्या सरकार बनाएगी फिर से? देखिए, 350 सीट निश्चित तौर पर योगी जी के झोली में जाने वाला है। ऐसे योगी जिन्होंने राम मंदिर का प्रण तो हम सब लोगों ने किया था, लेकिन उसे अंगीकार करने वाले वो व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर 350 सीट से ऊपर हम लोग यूपी में लाने वाले हैं। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरिजीत शाश्वत चौबे जी, जिन्होंने कहा कि सही माने में 2014 में देश को जो है जो संपन्न हुआ 2014 में हुआ है, और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि 350 सीट जो है प्रचंड बहुमत से यूपी का चुनाव भाजपा जीतेगी। कैमरा सहयोगी अली सैयद अली के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।